ब्रह्मदेव, जय जोहार, जय आदिवासी। आज ये रखोली पंचायत में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारतीय आदिवासी जोड़िया समाज विकास संगठन की तरफ से एक पहला कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ये पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें सबसे सीनियर जो है हमारे समाज के बड़ी बुजुर्ग, उनका सम्मान समारोह रखा था। तेजस्वी तारला यानी कि जो एजुकेशन में 10वीं 12वीं में हाईएस्ट आए हैं, उसको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, डॉक्टर्स और पीएचडी और एडवोकेट, टीचर्स जो है ना, इन लोगों का सम्मान समारोह रखा गया था। और पूरा ये जो हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। हमारे समाज के परिवारजन है ना सभी, और उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था हुई है। और ये जहाँ तक मेरी बात करें तो मैं 1983 से हमारे आदिवासी समाज जोड़िया समाज के लिए, जब मैं 8वीं कक्षा से पढ़ता था तब से हम कार्यरत है ना। और ऐसा तो ये पिछले 5-6 साल से विविध जगह पे मुलाकात करते रहे। और एक क्या नाम दिया जाए संगठन का, उसके बाद में एक उनका बायलॉज बना दूसरे समाज का और दूसरे संस्था का, वो क्या कार्य करते हैं सेवा के, उसका बायलॉज के हिसाब से हम लोग बायलॉज बनाए। और प्रशासन में उसकी हियरिंग हुई और ये संगठन को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। बहुत ही अच्छा प्रभावशाली चर्चा विचार डिस्कशन रहा है प्रशासन के साथ भी, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ये बायलॉज के हिसाब से और भारत सरकार के और प्रदेश के यूनियन टेरिटरी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रदेश के जो लॉ सेक्शन है, समाज कार्यों के लिए भी, शिक्षा के लिए, चाहे नौकरी देने के हेतु में, शिक्षा के सीट देने के हेतु में, लॉ सेक्शन के अनुसार उसका समाधान किया जाएगा, सरकार दिया जाएगा। जो है प्रदेश में जो ये रोड की है, पानी की है, बिजली की है, तो पहले एक यहाँ के कम वसाहत थी। अभी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे है ना, हमारे सभी भारतीय समाज यहाँ पे आके अपना रोजगार है, या बच्चों की शिक्षा है, या हेल्थ में उनका सुविधा लेना हो, है ना। तो यहाँ के जनसंख्या बड़ी है, घर बड़े हैं ना, तो बिजली विभाग, इरिगेशन पानी विभाग, रोड विभाग, इनकी कार्य की जिम्मेदारी बड़ी है। और थोड़ा समय कम बढ़ता है ना, सीजन के हिसाब से, है ना। तो ये भी समय समय पे पूरा साल भर ये काम चालू है ना। तो प्रशासन की तरफ से भी प्रदेश की हर सुख सुविधा के लिए पूरे कार्य किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ की जनता सब खुश है ना। सभी विभाग से, बिजली विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे रोड विभाग हो, है ना, इरिगेशन विभाग हो। तो धीरे धीरे अरे समय तो लगता है, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। उसमें अपना सजेशन देना, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी पड़ता रहता है, और उसमें संडे भी आ जाता है ना। तो काम थोड़ा बहुत उसका समय चाहिए, है ना, ताकि सबका समाधान हुआ है ना। और मैंने वर्ष 2010 में गर्ल्स बेनिफिट योजना के तहत छात्रों को 50% स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए हमने उस समय के तत्कालीन प्रशासक महोदय ने मात्र 63 डे में अप्रूवल दिया था, और अभी स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। उसके बाद में मैं जोड़िया समाज से आता हूँ, है ना, और मैं समाज सेवक के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। विविध राजकीय पक्षों में भी अपना योगदान सही रहा प्रदेश के विकास के लिए।
छात्राओं के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जैसे कि आपको उपलब्धि बता दूं, हमारे पास हम प्रशासन की तरफ से लीगली इन्विटेशन आता है ना, पार्टी के अध्यक्ष है तो, और हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, अप्रूवल अभिप्राय रहता है, ओपन रहता है, अप्रूवल रहता है और सिग्नेचर रहता है लीगल कायदे से, है ना। जैसे कि ये लेखा भवन है, उसका शिलान्यास में हमारी उपस्थिति रही है। ये रिवर फ्रंट है और ये मुक्ति धाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज है। तो ये जो है उसमें हमारा इन्विटेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेजेंटेशन है मेरा, ओपिनियन है, प्रेजेंटेशन और साइन भी है। और यहाँ तक आपको बता दूं कि नक्षत्र गार्डन के पास जो मुक्ति धाम जो है, उसके गेट के जिस गेट के सामने भगवान शिव की मूर्ति है, उसके सामने जो अखंड दिया जलता है, वो भी मेरी ही रजवा थी उस समय सचिवालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में, है ना। तो यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, है ना। प्रशासक महोदय से लेके सभी क्षेत्र के सभी विभागों के कर्मचारी कोई भेदभाव नहीं रखते। पक्ष राजकीय पक्ष है, ये पक्ष वो समाज, ऐसा नहीं दिया, वो सब लो सेक्शन के हिसाब से अनुसंधान, है ना, लो सेक्शन अनुसार और पॉजिटिव सकारात्मक रजूआत होगी, वो सभी काम का निराकरण करते ही है सकारात्मक, और वो सबका लाभ मिला है ना। हम ये तो हमारे समाज का आज ये कार्यक्रम है। राजकीय पक्ष तो कोई भी पक्ष हो, सब देश की सेवा करना है, प्रदेश की सेवा करना है, गांव की सेवा करना है, हर जन समुदाय का, हर समाज के समुदाय का सेवा कार्य करना है ना। आज मेरे को 83 से आप पकड़ लीजिए, 1983 साल 2025 है ना, और मेरा एक लड़का और लड़की जुड़वा है, दोनों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से डेंटल डॉक्टर के लिए सीट मिला था। मेरी डॉटर इंडो जो है वो भी बीएमएस एमडी डॉक्टर है। लोकमंडी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज और ऑडिटोरियम है, उसके सामने हमारा नेक डेंटल क्लिनिक और आयुर्वेदिक क्लिनिक है। और आगे वहाँ मेरी, हम यहाँ के लोकल है, स्थानीय के, है ना। तो वहाँ पे मेरे नाम से राजवी नीलेश सिंह जी मेडिकल फाउंडेशन और राजवी नीलेश सिंह जी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की यहाँ हॉस्पिटल निर्माण होगी, मेरी खुद की, है ना। तो कोई ये ट्रस्ट नहीं होगा या पार्टनर नहीं होगा, है ना। मेरा लड़का है, लड़के बहु ये चलाएंगे। और यहाँ के जो होनहार है प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष से, जो कि समाज के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल संस्था के, उनकी सेवा कहाँ काम आएगी उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, सबको नौकरी की और उनकी इनकम अपॉर्चुनिटी का पूरा ध्यान रखा गया है ना, निस्वार्थ भाव से, है ना। और बताइए। धन्यवाद सर।